हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेड इन हिंदुस्तानी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे कि न्यू अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करें मोबाइल से। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा apprenticeshipiindia.org। उसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट को क्लिक करना। उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी। सबसे पहले अपना यहाँ नाम भरना, उसके बाद अपना फादर नेम भरना, उसके बाद रिलेशनशिप सेलेक्ट करना, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, उसके बाद अपना जेंडर मेल या फीमेल डालना, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना जो हमेशा एक्टिव रहता हो। अल्टरनेटर नंबर डाल सकते हो अगर आपके पास है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालना और ईमेल आईडी वही डालना जो हमेशा एक्टिव रहती हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना एक 6 नंबर का पासवर्ड रखना पड़ेगा, 6 या 8 नंबर का पासवर्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाता है जो कि एक्टिवेट लिंक होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको वो लिंक। तो इस तरह का आपको ईमेल आएगा जिस पे आपको एक कोड दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक्टिवेट को क्लिक करते हैं। तो हमारा यूज़र एक्टिवेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी या फिर कैंडिडेट कोड भरना पड़ेगा जो कि आपको ईमेल आईडी पे सेंड किया गया था। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भरेंगे। तो चलिए हम भी भर लेते हैं अपना पासवर्ड, फिर करते हैं सबमिट। तो चलिए हमने अपनी ईमेल आईडी भर ली है और पासवर्ड भी डाल दिया है। तो करते हैं लॉगिन। अगर आप ईमेल आईडी नहीं भरना चाहते तो आप अपना कैंडिडेट कोड भी भर सकते हैं जो आपको अपनी मेल पर सेंड करा गया था। तो चलो अब हम करते हैं लॉगिन। यहाँ आने के बाद अब हम अपने फ़ोन की डेस्कटॉप साइट को ऑन करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ कंप्लीट के प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ये अपना हमारा सब डैशबोर्ड खुल गया है। उसके बाद हम यहाँ पहले अपनी अबाउट मी में जाएंगे और एडिट को क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। तो नेम अपना ऑटोफिल हो जाएगा जो हमने पहले भर रखा था। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार पे क्लिक करके यहाँ आधार कार्ड भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ नीचे स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालें। अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कैटेगरी में, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ अपनी सिटी डालना और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालना और उसके बाद अपना अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस भी है वो डाल सकते हैं नीचे, नहीं तो आप यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट डालना, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालना, उसके बाद अपना पिन कोड और उसके बाद अपना कैंडिडेट सिग्नेचर पे अपना जेपीजी एंड पीएनजी फाइल ही डालना। यहाँ पे पीडीएफ फाइल नहीं डाल सकते आप। प्रोफाइल इमेज में अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना। उसके बाद यहाँ अबाउट मी में अपने बारे में कुछ लिखना। अगर आपको कुछ लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी।
उसके बाद यहाँ साइड को स्क्रॉल करके यहाँ नीचे जाके थोड़ा सा यहाँ अपडेट पे क्लिक करना। तो चलिए हम भी अपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ अपनी बेसिक डिटेल पूरी फिल कर दी है, यहाँ पे अपना पूरा बायोडाटा भर दिया है। जब भी आप यहाँ पे फॉर्म भरोगे तो एक बार चेक करना कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अपडेट करते हैं। चलिए तो यहाँ हमारा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमने यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल को फिल कर दिया है। और उसके बाद हम अपनी एजुकेशन को ऐड करेंगे। ऐड एजुकेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी क्वालिफिकेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम भरेंगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, अब पोस्ट ग्रेजुएट 11th हो, ITI 9th है, डॉक्टर जो भी है उसके आप भर देना। हम जैसे मैंने यहाँ ITI भर रहा हूँ। कैटेगरी सेक्टर के हम चलेंगे तो यहाँ NCVT और SCVT आती है। अगर आपने ITI SCVT से करी तो SCVT भरना, अगर ITI NCVT से करी तो NCVT भरना। अगर तो उसके बाद यहाँ तो नीचे है यहाँ स्पेशलाइजेशन, यहाँ हम अपनी ट्रेड भरेंगे। और यहाँ हम डालेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नेम। उसके बाद यहाँ नीचे हम यहाँ अपने ओबिएंट मार्क भरेंगे, मतलब आपको ITI में कितने मार्क्स मिले थे और यहाँ अपने टोटल मार्क्स भरेंगे। और उसके बाद यहाँ परसेंटेज डालेंगे और नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट डालना कोर्स की, उसके बाद यहाँ पे एंड डेट बताना। अब ITI के कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन बहुत होती है कि हमारा कोर्स कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका ITI का कोर्स 1 अगस्त से शुरू होता है और 31 जुलाई को ख़त्म होता है। अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो 1 अगस्त से शुरू होगा और उसमें 2 साल ऐड करके 31 जुलाई को ख़त्म होगा आपका कोर्स। अगर आपका कोर्स 1 साल का भी है तो भी आपका कोर्स 31 जुलाई को ही ख़त्म होगा। उसके बाद नीचे आते हैं क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ हम अब क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट में आप अपनी ITI की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम फॉर्म फिल कर देते हैं। तो चलिए हमने फॉर्म को कर लिया फिलअप, तो जल्दी से हम इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। इसके एडिट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी प्रेफरेंस डालेंगे। तो मैंने यहाँ प्रेफरेंस में सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन डाला है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन स्टील डाला है, उसके बाद लाइनमैन डाला है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा प्रेफरेंस अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है आधार वेरिफिकेशन का। यहाँ पे एडिट करेंगे। आधार वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपना आधार नंबर भरना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ इसको अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए करके नहीं बता सकता क्योंकि आधार वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार होती है, जो कि मेरी हो चुकी है। अगर आपका किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।